दोस्तों, दिल्ली जाने वाली ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन पर आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर एक लड़की भी अपने 2 साल के बच्चे के साथ उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी एक बिहारी नौजवान उस लड़की के पास आता है, उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। तो वो लड़की उसके कॉलेज के दिनों की उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, या ये कहे कि उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उस पहली बार साड़ी में देख रहा था। साड़ी में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके साथ जो बच्चा था वह भी मम्मी मम्मी करके रोए जा रहा था। दोस्तों, उस लड़के का नाम राजीव होता है। राजीव उसके पास जाता है और बिना बताए उस बच्चे को उठा लेता है। जैसे ही वह बच्चे को उठाता है तो झटके से वो लड़की देखती है जिसका नाम ममता होता है, उसकी तरफ देखने लगती है, और जब उसका चेहरा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी। अचानक 7 साल बाद उसके सामने आ चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, राजीव भी ममता को देखता है। दोनों एक दूसरे के गले लगने का मन करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भीड़ में ये सब कुछ संभव नहीं था। वे दोनों बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, लड़की के साथ कोई और भी होता है जो थोड़ी देर में आ जाता है। दोस्तों, बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लड़के का नाम राजीव था, लड़की का नाम ममता होता है। दोनों पटना के यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। वे ये भी नहीं जानते थे कि उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जो ममता थी वो बहुत ऊंची बिरादरी से ताल्लुक रखती थी और जो राजीव होता है वो बहुत गरीब एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी बात यह थी कि राजीव पढ़ने लिखने में बहुत ही जीनियस था और एक उम्मीद पर, एक भरोसे पर इन दोनों का रिश्ता टिका हुआ था कि शायद पढ़ने के बाद राजीव कुछ बन जाए, इसकी नौकरी लग जाए तो शायद इन दोनों की शादी हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं पाता। शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था, तो ममता ने एक बार कहा कि मैं राजीव से शादी करना चाहती हूँ। पर दोस्तों, इस पर हंगामा हो जाता है। घर वाले और रिश्तेदारों ने कहा, खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे खानदान का कि कोई लड़की इस तरीके से छोटी बिरादरी वाले लड़के से शादी करने की सोच रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? इसके बाद उसने कभी ऐसी हिम्मत नहीं की। ममता रो गाकर वह शांत हो जाती। अब दोस्तों, यही बात राजीव ममता के माता पिता से कहता है तो वो लोग भी उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कई शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आज के बाद तुम हमारी बेटी के रास्ते पर भी नहीं दिखाई देना। तो दोस्तों, उसके बाद राजीव भी कुछ नहीं कहता है। तो दोस्तों, एक दिन ममता राजीव से कहती है कि राजीव, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम तुम कहाँ मैं कहाँ मुझे पता नहीं, बस एक दूसरे के लिए दिल में जगह बनाए रखना और एक दूसरे को याद करते रहना। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ो। हमारी किस्मत में वही था। तो दोस्तों, इत्तेफाक देखिए कि 7 सालों के बाद दोनों दिल्ली जाने के लिए उसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। को राजीव देख लेता है। वह उसके पास जब आता है, देखता है और बच्चे को गोद में उठा लेता है और ममता उसको देखती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजू ममता से कहता है, कैसी हो ममता? तो ममता कहती है, ठीक है, तुम कैसे हो? तू कहता है, मैं भी ठीक हूँ। कहता है कि साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा बच्चा भी बहुत प्यारा है। ममता कहती है, हाँ, बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। तो दोस्तों, इस बार राजीव कहता है कि कहाँ जा रही हो? कौन से डब्बे में तुम्हारा टिकट है? तो ममता कहती है, मेरा टिकट स्लीपर में है, 2 लोग हैं। तो कहता है, दूसरा कौन है? तो कहती है, मेरी भाभी अभी आ रही है, ये बहुत रो रहा था तो इसको चुप कराने के लिए कुछ लेने गई है। फिर वे राजीव से पूछती है कि तुम्हारा टिकट कहाँ पर है? कहता है कि मेरा टिकट तो फर्स्ट AC में है, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो तो बहुत मेहरबानी होगी। ममता कहती है कि चलो, हमारे साथ चलो। तभी उसकी भाभी आ जाती है और राजीव की गोद में अपना बच्चा देखती है। तो ममता कहती है कि भाभी, यही राजीव है।
तो उसने कई बार अपनी भाभी से राजीव के बारे में जिक्र कर रखा था, तो वो जानती थी उसकी भाभी। अब दोस्तों गहरी सांस लेते हुए राजीव से कहती है कि भैया तुम्हें ममता से शादी कर लेनी चाहिए थी। बहुत होता मम्मी पापा महीने 6 महीने नाराज रहते, उसके बाद हर कोई मान जाता है, अपनी औलाद से कोई दूर नहीं रहता। लेकिन देखो यही है कि लोग ऊंच नीच करते रहते हैं, भले ही किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। के बाद ट्रेन का आने का अनाउंसमेंट हो जाता है, सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो ममता कहती है कि चलो ना हमारे साथ। तुम पता है कि एक टिकट मेरा भी है, तो स्लीपर में वैसे भी बहुत भीड़ होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो चलो मेरे टिकट पर सारे लोग चलो, मेरा पास तो फास्ट एसी का टिकट है। दोस्तों फिर सारे लोग उधर जाते हैं जहाँ फास्ट एसी का डिब्बा लगने वाला होता है। ट्रेन आती है और सारे लोग फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोस्त ममता और उसकी भाभी कई बार दिल्ली तक सफर किया था, लेकिन फास्ट एसी के डिब्बे में कभी नहीं बैठे थे। आज पहली बार जब वो बैठते हैं तो बहुत सुकून महसूस करते हैं, बहुत आनंद आता है। दोस्तों अंदर 4 सीट थी, जाकर एक सीट पर ये 3 लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला होता है। राजीव कहता है कि भाभी मैंने इनके पिताजी से हाथ जोड़ा, विनती किया, सब कुछ किया। मैंने कहा कि देखो अंकल मैं पढ़ा लिखा हूँ, गंवार तो नहीं हूँ, मैं दुनिया जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, मैं हमेशा जिंदगी भर ममता को सुखी रखूंगा, कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। कि उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा तेरी मेरी कैसी बराबरी, अच्छा होगा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तो मैं ममता के लिए दिन रात रोया, क्योंकि मेरे माँ बाप खून पसीने की कमाई से मुझको पढ़ा रहे थे, तो मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। तो बीच में राजीव बैठा था, एक तरफ ममता बैठी थी, एक तरफ उसकी भाभी बैठी थी। अब दोस्तों राजीव से ममता की भाभी पूछती है कि अब क्या कर रहे हैं और कहाँ रह रहे हो, दिल्ली किस लिए जा रहे हो। तो राजीव कहता है कि भाभी ममता को पता है कि मैं मद्रास से मैं एमटेक किया और बाद चेन्नई में पिछले 2 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उसकी भाभी कहती है कि फिर तो तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी। तो बोलता है 4.5 लाख रुपए महीने मिलते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस एक चीज की कमी जो रह गई थी जिंदगी में, वो कितने भी पैसे हो जाए अब तो भरपाई हो नहीं सकती, वो मिल नहीं सकती। तो उसकी भाभी समझ जाती है कि राजीव ममता की ही बात कर रहा था। उसकी भाभी कहती है कि तुम्हारी तो शादी हो गई होगी, तो क्या तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है। तो बोलता है कि अभी शादी कहाँ हुई है, अभी तक तो मैं पढ़ाई कर रहा था, 1-1.5 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो ममता ने कहा कि जब चेन्नई में नौकरी करते हो तो दिल्ली क्यों जा रहे हो, दिल्ली में जो चिराग है कॉलेज का दोस्त था, उसी की शादी में जा रहा हूँ। तो मम उत्सुक हो जाती है और उससे कहती है कि अच्छा चिराग क्या कर रहा है, जो कि चिराग भी मेरे साथ ही चेन्नई में पढ़ाई करता था और दिल्ली में एक लड़की जो बैंक मैनेजर है उसे वो लव मैरिज कर रहा है, तो शादी में सारे दोस्तों को बुलाया है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उसके बाद मैं चेन्नई के लिए निकल जाऊंगा, तो क्या ना तुम भी मेरे साथ चलो, उसको सरप्राइज दे देते हैं। कहती है अरे मैं कहाँ जा सकती हूँ, अब मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ, भैया वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, कौन मुझे जाने देगा। तो राजीव कहता है कि कौन नहीं जाने देगा, हम सारे लोग मिलकर चलेंगे, तो उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यार तुम बताओ तुम्हारी शादी कहाँ हुई, कैसे चल रही है, क्या करते हैं तुम्हारे पति। भाभी बोलती है क्या बताए भैया, शादी तो बहुत अच्छा समझकर किया था, पता चला कि लड़का जूनियर इंजीनियर है, तो इसलिए दहेज में 5 लाख रुपए दे दिए, कार दे दी, बहुत सारा सोना चांदी दे दिया। लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि लड़का नालायक है, निकम्मा है, इसकी डिग्री भी फर्जी है। और जब 2 महीने बाद पता चला तो एक दिन पापा उनके भैया अन्य रिश्तेदारों के साथ गए और ममता को वहां से ले आए। वो हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि फिर उसकी भाभी बोलती है फिर क्या, अब पापा ये इंतजार कर रहे हैं कि दहेज में जो सामान दिया गया है, जो पैसे दिए गए हैं, वे उनसे किसी तरीके से वापस मिल जाए और उसके बाद फिर कहीं ममता की शादी हो जाए। क्या करें भैया, चोरों से रिश्ता लग गया, और चोर तो ठीक होते हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं लोग। वे पापा अपनी जिद के आगे किसी की सुनते नहीं, लेकिन जिंदगी तो ममता की बर्बाद हो गई। तो कहता है कि हाँ दूसरी जगह शादी कर देंगे, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पापा आज मुझसे ममता की शादी कर दो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यही तो होता है। अभी कहती है कि भैया तुम्हारे लिए तो कितनी लड़कियां लाइन में लगी होगी, तुम्हारे लिए तो कितने रिश्ते लाइन में लगे होंगे,
राजीव कहता है कहाँ लाइन में लगा है, आप बड़ी हो, चलो उनकी बड़ी भाभी हो, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर मैं ममता से अभी शादी करना चाहूँ तो करोगी? तो कहते हैं कि भाभी कहती है क्यों मजाक कर रहे हो, इतने पैसे वाले होकर भी आप ऐसा क्यों करोगे? तो राजीव बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने पर्स में जो सिंदूर रखा होगा अभी निकालो, मैं अभी शादी कर लूंगा। इससे आप ममता से पूछो कि जब हम आखिरी बार मिले थे एक दूसरे से लिपटकर कितना रोए थे, और बिछड़ते वक्त ममता ने क्या कहा था कि एक दूसरे के दिल में जगह बना कर रखना। तो आज भी मेरे दिल में ममता के लिए वही जगह है। ममता भले ही मेरे लिए कोई जगह ना हो, भले ही ममता मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन आज भी ऐसा उतना ही प्यार करता हूँ। ममता के सिवा मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अब दोस्तों ये बात ममता सुनती है तो उसके कंधे पर फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों उस डिब्बे में 4 सीट थी, तो इनके अलावा 3 और पैसेंजर बैठे हुए थे। वे सारी कहानी सुनते हैं। सारे वीआईपी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे। सुनकर कि आज भी ममता के लिए इसके दिल में इतना सारा जुनून है, दोस्तों वे लोग समझने लगते हैं कि ऐसा लड़का हमने नहीं देखा, और इतने अच्छे लड़के को कैसे ठुकरा देते हैं लोग ऊंच जात नीच की बरादरी के चक्कर में। दोस्तों उसके बाद टीटी आता है। राजीव दोनों का 8,000 रुपए देकर टिकट बनवाता है। राजीव और ममता एक दूसरे के हाथों को थाम कर रात भर बैठे रहे। जिंदगी में फिर मुलाकात हो ना हो, आज के पल को जी लेना चाहते थे। अब दोस्तों अगले दिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है। वहां पर ममता का भाई इंतजार कर रहा था। वो लोग ट्रेन से उतरते हैं तो उसकी भाभी कहती है कि भैया चलो ना हमारे कमरे पर 5-10 की मिनट की मुलाकातों के बाद उसका भाई भी कहता है कि शाम को चले जाना। दोस्तों कमरे पर जाते ही प्लान बनता है कि हम सारे लोग चिराग की शादी में जाएंगे। दोस्तों उसके बाद राजीव सबको लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाता है। पार्टी के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, गिफ्ट खरीदे जाते हैं, और राजीव और ममता ये दोनों मैचिंग के कपड़े लेते हैं। उधर चिराग फोन पर फोन कर रहा था कि भाई कहाँ पर है तू? कहता है कि कल मैं डायरेक्ट आऊंगा, किसी काम में फंस गया हूँ। अब तो उसके एक होटल में शादी थी। ये तीनों लोग साथ में एक बच्चा भी उनका, ये चारों लोग जब वहां पर जाते हैं और साथ में ममता और राजीव को चिराग देखता है तो हैरान रह जाता है और बोलता है साले जब भी फोन करो तब भी तुम ममता ममता के लिए रोता रहता था। कहता कि जिंदगी में सब कुछ है, ममता नहीं है, और ये तो इस तरीके से छुपा रुस्तम निकला। कब तुमने शादी की और तूने बताया तक नहीं, इतना कंजूस आदमी है। तो बोलता है यार भैया है इनके पीछे और समझकर बदतमीजी से बात मत करो। उसके भैया को नमस्ते करता है, उनका भैया नमस्ते, मैं आपको देखा नहीं, माफ करना। तो उसके भैया मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं और वो जानते हैं दोस्त हैं, इस तरीके से बातें करेंगे। दोस्तों वहां से दूर चले जाते हैं। अब सारी बातें होती है तो हैरान रह जाता है। बोलता है यार वो सारे दोस्त हैं, चलो उनसे भी मिल जाए। दोस्तों शादी होती है, सारे लोग शादी का एंजॉय करते हैं। अगले दिन जो है सारे लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि किसी भी तरीके से ममता की शादी राजीव से होना चाहिए। अब दोस्तों जो उसके भाई थे वे तो पहले ही दिन मान गए थे, इसलिए वे शादी में भी आए थे। सात लोगों ने मिलकर उसके मम्मी पापा को समझाया और उसके पापा जो है और इन दोनों की भी शादी हो जाती है। दोस्तों पिछले 6 महीनों से राजीव और ममता चेन्नई में एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाला इस सबकी तकदीर लिखता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।